राधे राधे नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आपको पता है कि जो होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं और इसकी परंपरा की शुरुआत जो है वो कैसे हुई और किस तरह से होलिका दहन में हम अपने निगेटिविटी को जलाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। होली का इतिहास विभिन्न किंवदंतियों और कहानियों के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपरा में गहराई से निहित है। इन सब के बीच होली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां होलिका और प्रहलाद की कहानी है। होली अलाव या होलिका दहन हिंदू पौराणिक कथाओं से होलिका और प्रहलाद की कहानी पर आधारित एक उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरज से हुई। यह कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। दैत्यों के राजा ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उनका कहना है कि अमरता का वरदान यह है कि वह न तो दिन में मरेंगे और न ही रात में, न तो मनुष्य और न ही जानवर उसे मार सकेंगे। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया और उसने सभी से उसे भगवान के रूप में पूजा करने की मांग की। लेकिन उसके प्रहलाद का जन्म इसी राक्षस राजा के घर हुआ था। वह अपने पिता के बजाय भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। राजा हिरण्यकश्यप को उसकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया। डिकोली पर्वत और वह स्थान जहां प्रहलाद गिरे थे आज भी मौजूद है। उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में झांसी गजेटियर पृष्ठ 339A 357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बेटे को दंडित करने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उनके पास एक चुनरी है जिसे पहनकर वह आग के बीच बैठ सकती थी, जिसे ढकने से आग का कोई असर नहीं होता। हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका ने धोखे से प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठा लिया, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। होलिका प्रहलाद को वही चुनरी ओढ़ाकर गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। इस प्रकार प्रहलाद फिर बच गया और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन और न रात में दिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह पूरी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका वाहन पर लोग अपनी नकारात्मकता जलाते हैं। होली से जुड़ी एक और लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और राधा के बारे में है। होली कृष्ण और राधा के बारे में एक चंचल प्रेम कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण, जो अपने शरारती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी मां से राधा के सुंदर रंग के विपरीत अपने गहरे रंग के बारे में शिकायत की थी। जवाब में उनकी मां ने सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे को अपने रंग से मेल खाते हुए रंग दे। राधा के चेहरे को रंग से रंगने की यह चंचल क्रिया अंततः रंग और पानी से खेलने की परंपरा बन गई। लोग होली खेलते हैं और अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं, जो प्यार, दोस्ती और वसंत के आगमन का प्रतीक है। होली की जड़ें प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों और कृषि पद्धतियों में भी है। यह प्रजनन उत्सव, वसंत के आगमन और नए जीवन के खिलने का जश्न मनाने के लिए भी माना जाता है।
होली पर किसान स्वस्थ फसल के लिए अपने शिकार को भगवान को समर्पित करते हैं और अपनी भूमि की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। रंग और पानी के साथ होली का उत्सव वसंत के रंगीन खिलने और प्रकृति में जीवन के नवीनीकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।